बता रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और अपडेट बता दें, जहां सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा, सिंदूर बांटने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा ने रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमला किया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां एक बार फिर से सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर देखा गया, यानी कि एक बार फिर से पोस्टर वॉर की लड़ाई छिड़ गई। तो ये पोस्टर की तस्वीरें देखिए, सिंदूर की चिंता मत करो, वो अपना भाग्य खुद लिखेगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर ये सपा लगातार पोस्टर लगा रही। रोजगार को लेकर भी बीजेपी को घेरती हुई सपा नजर आ रही है। ये पोस्टर देखिए बीजेपी सपा कार्यालय के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। एक नहीं, तमाम पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है और कई आरोप भी सपा हो या कांग्रेस उनकी तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। और 80 कड़ी में सपा कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक नहीं, तमाम पोस्टर बीजेपी के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगाए गए हैं। और इसी के साथ रोजगार को लेकर भी सपा ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिंदूर बांटने को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। तो अब आपको बता दें कि घर घर सिंदूर बांटने की पहल जो बीजेपी ने की थी, और उस पर अब सीधे तौर पर सपा बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। और वो तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए लालचंद। देखिए एक बार फिर से हमें यही पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है, और जो तस्वीर हमने देखी, एक नहीं तमाम पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं। सिंदूर जो बांटने की प्रक्रिया बीजेपी ने शुरू की है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरीके से जवाब दिया है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सफलता कही जा रही थी। और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरीके से देश के जवानों ने पाकिस्तान को डराने का काम किया, पाकिस्तान घबराया हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता कही जाती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, और तिरंगा यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जवानों की तमाम जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाने का काम किया जा रहा है कि किस तरीके से जवानों ने पाकिस्तान पर हमला किया, किस तरीके से उन्होंने एक सफलता हासिल की। आज पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा सहमा हुआ है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस पर जो है रोटियां सेकती हुई दिखाई दे रही हैं, वार पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा ही एक पोस्टर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय, यहाँ पर देखिए तमाम ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आए दिन वार जो है पलटवार पोस्टर के जरिए किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के जरिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज जो मोहम्मद इखलाक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है, उनका नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी यहाँ पर फोटो लगाया गया है, जिसमें शिवपाल यादव है, आदित्य यादव जो सांसद है उनका भी लगाया गया है, खुद मुलायम सिंह की यहाँ पर फोटो लगाई गई है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है। और इसमें लिखा गया है कि रोजगार नहीं पर सिंदूर जरूर बांट रहे हो, सेना का नाम लेके वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो, काम दो, ये देश है मांगता है हिसाब दो, सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। इस तरीके के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं इखलाक, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। इसी तरफ से आप देखिए एक पोस्टर यहाँ पर और भी लगाया गया है सिंदूर को लेकर ही, जहाँ पर दिखाया गया है कि बेटियों को अधिकार दो, अवसर दो, शिक्षा दो, रोजगार दो, सिंदूर की चिंता मत करो, वो अपना भाग्य खुद लिखेगी, घर घर पहुंचाना है तो शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, सिंदूर तो पति खुद लाकर देगा, पूछता है भारत। इस तरीके का पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जवानों ने पाकिस्तान पर हमला किया और सफलता पाई, जिस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट बैंक के चक्कर में कहीं ना कहीं इस तरीके के पोस्टर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पहले समाजवादी पार्टी पोस्टर लगाती है, कांग्रेस वार पलटवार करती है, और इसके बाद अब भाजपा वार पलटवार करती हुई दिखाई देगी। देखिए एक समय था जब लोग हाथों में तलवार और घोड़े लेके, तीर लेके बाहर निकलते थे लड़ने के लिए। उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना आ गया, जुबानी जंग
शुरू हो गई, लेकिन अब एक नया यूपी में एक तरीका निकाला है ये जो सपा कार्यकर्ता है या बीजेपी कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, उन्होंने पोस्टर वॉर के माध्यम से बातचीत करना शुरू कर दिया, यानी कि सांकेतिक भाषा में अब अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहां देश के जवानों की बात आती है तो उनका गौरव और बढ़ाने का काम बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल कर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, ये ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार वार पलटवार जवानों के ऊपर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सिंदूर को लेकर सवाल उठाया गया और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही जो है सामूहिक विवाह में जो बहू की जो किट होती थी वो देते थे, उसमें सिंदूर भी रहता था। लेकिन एक ऐलान उन्होंने किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह के अंदर जो है सिंदूर दानी दी जाएगी। उसको लेकर इतना बड़ा सवाल जो है राजनीतिक पार्टियां उठा रही है, विपक्ष पार्टियां उठा रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल नहीं उठना चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको लेकर बात होनी चाहिए। बिल्कुल लालचंद, देखिए जिस तरीके से सिंदूर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो भारतीय महिला है उनके भाव से सीधा सीधा जुड़ी हुई है और इस तरीके की बयानबाजी सिंदूर को लेकर करना बेशक गलत